सो अज दी दोपहरी तुहानू सारिआं नू खुदा यीशु दे नाम में सलाम जय मसीह दी। हालेलुया हालेलुया। कि तुसीं बीते 4 दिनां विच सही सलामत रहे। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग गुड फ्राइडे की मीटिंग अटेंड करने को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। सो कुछ लोग जड़े ऐदा दे ने कि गुड फ्राइडे दी यानी कि अज दी मीटिंग नू अटेंड करने नू ज़्यादा जड़े कि वैल्यू नहीं देंदे, इसलिए गुड फ्राइडे की मीटिंग पे आते नहीं। इसलिए वो गुड फ्राइडे दे दिन यानी कि जिवें अज भी बहुत सारे लोग है वो आए नहीं, वो आंदा पसंद नहीं करते या उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस की मृत्यु की वैल्यू नहीं समझते। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जड़ी साडे सबना दे खातिर क्रूस ते जान कुर्बान की उसकी कोई भी वैल्यू नहीं समझते। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के घर पे आए, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सो फिर भी तुसी सारे जने परमेश्वर के घर पहुंचे, परमेश्वर तुहानू सारे ने बहुत बहुत बरकत देवे। कल भी भारतीय श्री हरगोबिंदपुर रात की मीटिंग थी। सो कल भी असी बाहर से श्री हरगोबिंदपुर विच साडी एक मीटिंग सी। रात को 2:30 बजे हम वापस वहाँ से पहुँचे। सो रात को 2:30 बजे असी जड़े कि वापिस उतो पहुंचे। आप सबकी प्रार्थना से प्रभु जहाँ भी लेकर जाते हैं परमेश्वर तो बड़ा काम करते हैं। ते तुहाडे सबना दी प्रार्थना द्वारा परमेश्वर जिथे जिथे भी लैके जाते हैं परमेश्वर उस जगह ते बड़ी आशीष देंदे ने। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन आज के दिन के लिए सुनने को तैयार है। सो कि अज दे दिन विच तुसी प्रभु दा वचन सुनने लई तैयार हो। यस हालेलुया। आपको बड़ा स्टेप बाय स्टेप बड़ा आसान शब्दों में बताऊंगा। सो मैं तुहानू बड़ा स्टेप बाय स्टेप जड़े कि बड़े आसान शब्दां विच दस के चलूंगा। ये जो गुड फ्राइडे की मोस्टली चर्चेस में मीटिंग होती है, ये जड़ी गुड फ्राइडे दी मोस्टली चर्चिस विच जड़ी की मीटिंग हुंदी है, ये 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही होती है। ये लगभग 12 बजे तो लैके 3 बजे दे विच हुंदी है। इसकी क्या वजह है? इस दी की वजह है? इसकी वजह है कि ग्लोरी टू जीसस, इसकी वजह है कि इस समय में ये जो दिन का तीसरा पैर है, इस समय में प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। सो इस दी वजह है कि जड़ी मीटिंग दोपहर नू 12 बजे तो लैके 3 बजे दे विचकार हुंदी है। इस दी वजह है कि प्रभु यीशु मसीह जड़ो क्रॉस ते कुर्बान होए सी यानी कि सलीबी मौत ते चढ़े सी, ते प्रभु यीशु मसीह दा इहो टाइम यानी कि दोपहर दा उस समय सी जदों उसनू सलीबी मौत ते चढ़ाया गया सी। सो दिन दा पहला पैर जड़ा किन्ने बजे शुरू होंदा है? सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे, सवेरे 6 बजे तो लैके सवेरे दे 9 बजे तक। दूसरा पैर ते दूसरा पैर सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे, सवेरे दे 9 बजे तो लैके दोपहर दे 12 बजे तक। इसके पूर्ति तक 2 पैर हो गए। इसलिए असी 12 जदों वजदे असी कहने कि 2 पहर हो गए, 2 पैर बीत गए, यानी कि 2 पैर जड़े कि चले गए। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तीसरा पैर होता ते दोपहर दे 12 बजे तो लैके दोपहर दे 3 बजे तक जड़ा कि तीसरा पैर हुंदा है। है। इसी तीसरे पैर पे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। इसे तीसरे पैर ते प्रभु यीशु मसीह नू क्रॉस ते चढ़ाया गया सी। इसलिए मोस्टली चर्चेस में ये मीटिंग 12 से लेकर 3 बजे तक ही होती है। इसलिए मोस्टली चर्चिस में जड़ी कि मीटिंग का समा दोपहर 12 बजे तो लैके 3 बजे तक हुंदा है। कई बार 12 से 3, कई बार 1 से 3, कई बार 12 से 2, ऐसा टाइम होता है। सो कई चर्चिस उही दोपहर का जड़ा 12 बजे तो लैके 3 बजे तक समा हुंदा है, किते 1 तो 2 समा हुंदा है, किते 2 तो या 3 समा हुंदा है। दुनिया में जितने भी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं, सो दुनिया विच जिन्ने भी प्रभुआं दे गुरुआं दे त्योहार मनाए जांदे ने, बहुत से त्योहार मनाए जाते सो बहुत सारे उन्हां दे त्योहार जड़े मनाए जांदे ने। हैं। कोई 10 दिन के बाद, किसी का 20 दिन के बाद, किसी का महीने बाद, किसी का 2 महीने। सो तुसीं देखदे होएगे सुनदे होगे किसी 10 दिन बाद, किसी का महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐदा त्योहार आंदे रहिंदे ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के लोग केवल 3 फेस्टिवल भी ज्यादा महत्व देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच जड़े की है प्रभु यीशु मसीह दे लोग सिर्फ 3 त्योहार नूं ज्यादा वैल्यू देंदे ने। पहला क्रिसमस, पहला क्रिसमस जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जिस दिन प्रभु यीशु दा जन्म होया सी। दूसरा आज का दिन, आज दा दिन जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, जिन्हों असीं कहने कि गुड फ्राइडे। और तीसरा ते तीसरा आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। यानी कि आज दे दिन प्रभु यीशु मसीह नूं क्रॉस ते चढ़ाया गया सी। तीसरा दिन कौन सा? ते तीसरा दिन केड़ा? ईस्टर का दिन। ईस्टर दा दिन। गुड फ्राइडे से नेक्स्ट दूसरे तीसरे दिन जो संडे आता है, सो गुड फ्राइडे तो दूसरे तीसरे दिन जड़ा कि इतवार दा दिन आंदा है, उसको ईस्टर बोला जाता है। उसनूं ईस्टर कहा जांदा है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़ने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्रॉस ते चढ़न तो बाद उस दिन मुर्दियां विचों जी उठे सी। ये तीन फेस्टिवल मोस्टली प्रभु यीशु मसीह के लोग सेलिब्रेट
सो ये तीन जड़े की फेस्टिवल जड़े की है प्रभु यीशु मसीह दे लोग अक्सर सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाते। सो इस अलावा कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। फेस्टिवल मनाने का मतलब ये नहीं कि हम कोई पाखंडबाजी करते हैं या कोई इधर का दिखावा करते हैं। सो फेस्टिवल मनाने का मतलब या कहने का मतलब यह नहीं कि असं उस दिन कोई पखंडबाजी करते हैं या तरह तरह के नाल कुछ तरीके नाल अपनाने हैं, बल्कि उस दिन का महत्व के बारे में समझाते हैं। बल्कि उस दिन का जड़ा कि महत्व है उसनू समझाया जाता है। गुड फ्राइडे भी कभी जगह छुट्टी होती है, कभी जगह छुट्टी नहीं होती। सो गुड फ्राइडे देखा जाता है काफ़ी जगह पे छुट्टी होती है और काफ़ी जगह पे देखा जाता है छुट्टी नहीं होती। जबकि सरकारी कैलेंडर भी, प्राइवेट कैलेंडर भी गुड फ्राइडे की छुट्टी लिखी होती है। यदि सरकारी कैलेंडर और प्राइवेट जगह पे भी गुड फ्राइडे की छुट्टी लिखी होती है। तो आपको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के 3 जैसे त्योहार होते हैं। तो मैं तुहानू दस रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के 3 जड़े के त्योहार फेस्टिवल होंगे ने। ये जो गुड फ्राइडे के दिन आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये जड़े गुड फ्राइडे के दिन यानी कि जिवें अज असीं इकट्ठे हुए हैं, इस दिन बहुत से लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कई बार। सो इस दिन जड़े कि बहुत सारी चर्चेस देखा जाता है, सुनिया जाता है कि बहुत सारे लोग रोंदे ने, चिल्लाते ने इस दिन। काफी लोग इस दिन दुख मनाते हैं, अफसोस मनाते हैं। काफ़ी लोग जड़े इस दिन दुख मनाते हैं, बड़ा अफसोस मनाते ने। ये अफसोस मनाने का, दुख मनाने का दिन नहीं। सो सच पूछो तो अफसोस करने का या दुख मनाने का दिन नहीं। देखो इस दिन का क्या नाम रखा गया? देखो इस दिन का जड़ा कि नाम की है, इस दिन का क्या नाम रखा गया? इस दिन का नाम जड़ा कि कैलेंडर च असीं देखते हैं की रखा गया है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। अगर ये दिन इतना खराब होता, यानी कि जे इन्ना दिन खराब होंदा, इसको गुड फ्राइडे नहीं बैड फ्राइडे लिखा। इनू फिर गुड फ्राइडे नहीं यानी कि बैड फ्राइडे लिखा जाता। गुड फ्राइडे क्यों लिखा? फिर गुड फ्राइडे क्यों लिखा गया? इसका मतलब ये अच्छा शुक्रवार था। इसका मतलब कि ये वधिया चंगा शुक्रवार से, इसको अच्छा शुक्रवार अगर बोला गया, इनू चंगा शुक्रवार जे बोलिया गया है, इसमें कुछ अच्छा ही थी तभी तो अच्छा बोला गया। इनदे विच कुछ अच्छाई सी तइयों तो चंगा यानी कि अच्छा बोलिया गया है। आप से काफी लोग सोचते होंगे, तो जब लोग भी सोचते होंगे जब इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। सो तुहाडे विचों कुछ लोग सोचते होंगे, दुनिया के लोग भी इस गल नूं सोचते होंगे, जब इस दिन इन्हां दे प्रभु यीशु मसीह नूं क्रॉस ते चढ़ाया गया है, इसको गुड फ्राइडे या अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं? फिर लोग या मसीह लोग इस नूं गुड फ्राइडे या चंगा शुक्रवार क्यों कहते हैं? काफी लोग ऐसा सोचते हो, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, इसको अच्छा शुक्रवार क्यों बोला? इनू चंगा शुक्रवार क्यों किया जाता है? इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे जान दे करके इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस ते अपनी जान दे के मनुष्य जो पाप में फंसा हुआ था, इंसान जड़े पाप विच फसे हुए सी, उसकी मुक्ति के लिए कीमत चुकता कर दी। उन्हां दी मुक्ति दे लई कीमत चुकता कर देती सी। मनुष्य के पाप से मुक्ति का रास्ता खुल गया। इंसान दी पाप तो मुक्ति दा जड़ा रास्ता खुल गया। अगर प्रभु यीशु मसीह जान कुर्बान ना करते, जेकर प्रभु यीशु मसीह जान कुर्बान ना कर दे, मनुष्य पाप में पड़ा रहता, मुक्ति का रास्ता ना मिलता। इंसान जड़ा कि अपने पापा विच ही फसिया रहिंदा ते उनदे लई मुक्ति दा रास्ता ना खुलदा। प्रभु यीशु मसीह ने जान देकर इस दिन मुक्ति के लिए मार्ग खोला। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे के इस दिन सारी दी सारी मानव जाति लई मुक्ति दा रास्ता खोल देता। इसलिए इसको अच्छा शुक्रवार कहा जाता है। इसलिए इसनू चंगा शुक्रवार किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दिन जान कुर्बान की, ते प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन जान कुर्बान की थी, जो इस दिन अपनी क्रॉस पे लटक कर जान दी, जो इस दिन ते क्रॉस ते लटक के अपनी जान कुर्बान की थी, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति या एक धर्म दे लिए नहीं, केवल ईसाई लोग के लिए, मसीह लोग के लिए नहीं, या सिर्फ ईसाई लोगों लिए या सिर्फ मसीह लोग जिन्हें कह देंगे उन्होंने दे लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए। बल्कि सारी दी सारी मानव जाति लिए की। प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं ईसाइयों से प्रेम करता हूँ, मसीह लोगों से प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का कोई ऐसा का उद्देश्य नहीं सी कि मैं सिर्फ ईसाई लोगों को प्रेम करता हूँ या चर्च विच आने वाले लोगों को प्रेम करता हूँ, जो लोग प्रभु यीशु का नाम लेते हैं केवल उन्हीं को प्रेम करता हूँ। या प्रभु यीशु मसीह का जो लोग नाम लेंदे ने मैं उन्हां नाल ही प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2022 साल में जो जान कुर्बान की थी, प्रभु यीशु मसीह ने आज तो 2022 साल पहले जो अपनी जान कुर्बान की थी, सारी मानव जाति के लिए, वो सारी दी सारी मानव जाति लिए की थी। कोई भी धर्म, कोई भी जाति क्यों ना हो, चाहे कोई भी धर्म, चाहे कोई भी जाति क्यों ना होवे, मतलब पता है, हिंदू लोग, सिख लोग, मुस्लिम लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग इस बात को नहीं समझते। और अलग गल है हिंदू लोग, सिख लोग, मुस्लिम लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग इस गल नूं नहीं समझते। वो कहते हैं कि ईसाइयों का गुरु है, ईसाइयों का प्रभु है, वो कहते हैं कि ईसाइयां दा गुरु है, ईसाइयां दा ही परमेश्वर है, ईसाई लोग इसको मनाएं। ते
ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, जबकि बाइबल के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं। ਜਦਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए आए। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਏ सारियों के लिए जान कुर्बान, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ सबके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ। ये आगे और बताता हूँ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। कई बार आपके मनों में एक ख्याल आता होगा, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, हो सकता है आपने दुनिया के लोगों को कहते सुना हो ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ कि तुम्हारे प्रभु को तो क्रॉस पे लटका दिया। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। अगर कोई इतनी बड़ी प्रभु थी, दुनिया के मालिक थे, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, क्रॉस से अपने आप को बचा क्यों ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ? नहीं? कई लोग ऐसे सुने होंगे, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਐਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ आपके मन में कई बार ऐसा पॉइंट आया होगा, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। लेकिन इसकी वजह क्या थी? ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ये परमेश्वर की एक योजना थी। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। मैंने आपको कितनी बार वचन में से एक बात समझा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, जीवित परमेश्वर तीन रूपों में है, ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पिता ਪਿਤਾ और पुत्र ਔਰ ਪੁੱਤਰ और पवित्र ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। आज से 2022 साल पहले जब दुनिया में खूब पाप पड़ा हुआ था, ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, उसके बाद पाप बढ़ता गया, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ उस जीवित परमेश्वर ने जब मनुष्य को जिसको रचा था, ਉਸ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, उसको जब पाप में पड़ा हुआ सारी सृष्टि में देखा, ਉਸ ਨੇ जब ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, पाप की सबसे शुरुआत पहले कब हुई? ਸੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? कोई बता सकता है? ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? आदम के बाग में, ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ जब आदम ने हवा ने उस फल को तोड़कर खा लिया था जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, ਜਦ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, समझो पाप कर दिया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इंसान जाति के अंदर पाप आ गया। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। परमेश्वर ने आदम हवा को आदम के बाग से बाहर कर दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ फिर आदम हवा से जो संतान पैदा होती गई, ਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, सभी के सभी पाप में पड़ती। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य जन्म से पापी है। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। कोई भी मनुष्य दो प्रकार से पापी होता है, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक तो जन्म से पापी, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ, ਦੂਸਰਾ कर्म से पापी। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ। जन्म से पापी तो छोटा बच्चा जन्म लेता है वो भी पापी होता है। ਸੋ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਪੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन कर्म से पापी कब होता है? ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसकी सोच बिगड़ती जाती है, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, विचार बिगड़ते, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, नजरें बिगड़ती जाती, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, काम गंदे होते जाते, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। कर्मों से भी पापी होता जाता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मनुष्य जन्म से तो पापी है, ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, कर्म से भी पापी हो जाता है। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस वक्त 2022 साल पहले जब संसार में खूब पाप फैला हुआ था, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, पाप की माफी के लिए मुक्ति के लिए क्या करता है? ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? कोई बैलों की बलि चढ़ाता, कोई बकरों की बलि चढ़ाता था। ਕੋਈ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ। बस बछड़ी बलि चढ़ा देते हैं, उस उसके पाप से पापी मिल गए। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। बाइबल में लेवी व्यवस्था की किताब में लिखा है, उस वक्त बैलों से बकरों की बलि चढ़ाने से पापी मिल भी जाते थे। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਬੱਛਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, केवल थोड़े समय की मिलती थी। ਪਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ मिलਦੀ ਸੀ। अगर उन्होंने ये पाप किया, उसके लिए बकरा बलि चढ़ा दिया, उसको उसके लिए पापी मिल
जेकर उन्होंने एक पाप किया उस पाप तो माफी पाने के लिए एक बैल दी या बछड़ी की बलि चढ़ा दी, लेकिन उनको परमानेंट माफी नहीं मिलती। पर उन्होंने परमानेंट जी स्थाई तौर पर जी की माफी नहीं मिलती सी। परमानेंट माफी चाहते थे, जेकर वो परमानेंट माफी चाहते सी, कोई भी पशु पक्षी की बलि उसका खून उनको परमानेंट माफी दे नहीं ते सकता। कोई भी पशु या कोई भी पक्षी या उनका बहाया गया खून जड़ा उन्होंने परमानेंट जड़े की माफी नहीं दे सकता। किसी पशु पक्षी का खून मनुष्य की पाप के लिए माफी कैसे दे सकता है? किसी भी मनुष्य लई पशु या पक्षी का बहाया गया खून जड़ा है उसकी बलि चढ़ा के किसी इंसान को किद्दां उसकी पापा तो मुक्ति दे सकता है? पशु पक्षी तो आखिरकार मनुष्य से नीचे हुए ना, क्योंकि पशु पक्षी आखिरकार मनुष्य तो इंसान तो नीचे है ना। किसी भी पशु पक्षी के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला भी ते किसी भी पशु पक्षी दे विच परमेश्वर ने अपना आत्मा पाया ही नहीं, मनुष्य के अंदर अपना आत्मा पाया। सिर्फ इंसान दे विच ही अपना आत्मा पाया है। इब्रानियों 10:4 में पढ़ो, जेकर असीं इब्रानियों 10 अध्याय दी 4 आयत विच पढ़िए, इब्रानियों 10:4, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बाइबल ऐसा दसदी है कि यह गल अनहोनी है कैसे हो सकती है? कि यह किद्दां हो सकता है बैलों और बकरों का बहाया गया लहू मनुष्य के पाप की मुक्ति दे। कि बैलां ते बकरियां दा बहाया गया लहू इंसान नूं पापां तो मुक्ति देवे। उनका लहू मनुष्य के पापों को क्षमा कर देता। जेकर उन्हां दा बहाया गया खून इंसान नूं उसदे पापां तो मुक्ति दे दिंदा, इसका मतलब उनका लहू मनुष्य के खून से ज्यादा पवित्र हो ते इस दा मतलब यह हो गया कि उन्हां दा खून जड़ा है कि इंसान दे खून तो ज्यादा वड्डा हो गया, पवित्र हो गया। उस वक्त लोग अपने पाप की मुक्ति के लिए टेम्परेरी कोई बलि चढ़ा देते थे। सो उस समय दे लोग की करते सी, अपने पापा तो माफी पाने के लिए टेम्परेरी तौर पर किसी की भी बलि चढ़ा देंदे सी। लोग जगह जगह बलियां चढ़ाते, कबूतरों की बलियां, बैलों की, बछड़ों की बलियां चढ़ाते। सो लोग टेम्परेरी तौर पर अपने पापा तो मुक्ति पाने के लिए बकरे दी, कोई बलि दी, कोई कबूतरी दी, किसी किसी दी चीज़ा दी बलि चढ़ाते रहंदे सी। उनको टेम्परेरी तौर पे व्यवस्था के मुताबिक शांति मिल भी जाती, ते उन्हां नूं टेम्परेरी तौर पर इस बलि नूं चढ़ाने के बाद शांति भी मिल जाती सी, लेकिन परमानेंट उनको मुक्ति नहीं मिलती। पर परमानेंट उन्हां नूं शांति या मुक्ति नहीं मिलती सी। परमानेंट मुक्ति पाने के लिए ऐसी व्यक्ति के लोग की जरूरत थी जिसका खून बिल्कुल पवित्र हो। सो परमानेंट मुक्ति पाने के लिए एक ऐदा दे पवित्र व्यक्ति दे खून की जरूरत सी कि जिहड़ा उन्हां नूं परमानेंट जिहड़ा कि माफी दे सकदा, जिसका खून बिल्कुल पवित्र हो। जिस दा खून जिहड़ा कि बिल्कुल पवित्र हुंदा है। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान थे, परमेश्वर जदों स्वर्ग विच विराजमान सी, चारों तरफ नजर उठाई कोई जमीन पर ऐसा इंसान है। परमेश्वर ने चारों वल इस संसार विच निगाह दुराई कि कोई इस जगह ते संसार विच पवित्र इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जिसका खून बिल्कुल पवित्र हो। कोई ऐदा दा इंसान है कि जिसदा खून बिल्कुल पवित्र होवे। कोई इंसान पवित्र मिला नहीं। पर परमेश्वर को इस संसार विच कोई भी इंसान उस समय पवित्र मिलिया नहीं। क्यों पवित्र मिला? क्यों नहीं पवित्र मिलिया? क्योंकि मनुष्य तो जन्म से पापी है। क्योंकि इंसान तो जन्म तो ही पापी है, कोई भी मनुष्य पवित्र था नहीं। कोई भी इंसान तो पवित्र सी नहीं, उस वक्त ना आज तक कोई है। ते ना उस समय सी ना आज तक कोई है। परमेश्वर ने स्वर्ग में सलाह बनाई। सो त्रिएक परमेश्वर ने स्वर्ग में सलाह बनाई कि हम में से कौन जाएगा, किसका खून बहाया जाएगा। कि साडे विचों कौन जाएगा जिसका खून बहाया जाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने आपस में बातें की। सो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने आपस में गल्लां कीतियां। 2022 साल में ठीक वही खुदा देह धारण करके शपथ रूपी देह धारण करके जमीन पर आए। सो 2022 साल पहला इस योजना के तहत, इस गलबात के तहत जड़े कि प्रभु यीशु मसीह की जड़ा अपना स्वर्गीय सिंहासन छड़ के इस धरती विच एक बालक के रूप में यानी कि एक मनुख के रूप में आ गए। उनका नाम क्या रखा गया? तो उन्हों का नाम की रखा गया? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। जैसी परमेश्वर की योजना थी, ते जिवें परमेश्वर की पहला तो ये योजना सी कि मैं देह धारण करके जमीन पर यीशु के रूप में इकलौते पुत्र के रूप में जमीन पर जाऊंगा। कि मैं देह धारण करके इस योजना के तहत इस धरती विच एक बच्चे के रूप में जावांगा। मुझे इतने साल की उम्र में क्रॉस पे लटकाया जाए। मैनू अन्य साल की उम्र ते क्रॉस से लटकाया जाएगा। क्रॉस पे लटकाने से पहले मैं बड़े-बड़े चमत्कार करूंगा। ते क्रॉस ते लटकान तो पहला मैं वड्डे वड्डे इस संसार में चमत्कार करांगा। क्रॉस पे मुझे लटकाया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कब्र में गाड़ दिया जाएगा। जदों क्रॉस विच मैनू लटका दिता जाएगा ते मैं मर जावांगा ते मैनू कब्र दे विच पा दिता जाएगा। तीसरे दिन मैं फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। ते तीसरे दिन मैं फिर मुर्दियों विचों जी उठांगा। ये परमेश्वर की योजना थी।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ऐसा नहीं अचानक किसी ने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका दिया। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ऐसा भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के पास पावर नहीं थी इसलिए किसी ने क्रॉस पे लटका दिया। ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। देखिए फिर तो हम 2:23 पढ़े, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤों ਦੇ ਕੰਮ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। उसमें लिखा है परमेश्वर की पहली योजना थी। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रोस पर चढ़वाकर मार डाला। फिर से पढ़ दो उसको। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। देखिए परमेश्वर की पहली ठहराई की मनसा, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮਨਸਾ उसके अनुसार पकड़वाया गया। ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਕੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। इसका मतलब क्या बना? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? परमेश्वर की पहली ऐसी योजना थी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। अदरवाइज ये कैसे हो सकता है जीवित परमेश्वर के पुत्र को कोई हाथ भी लगा जाए? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਵੇ। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ते आए पतरस को बड़ा गुस्सा आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਕੜਨ ਆਏ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ पतरस की एक दुश्मन की पंक्ति का कान भी काट दिया। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को मना किया। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ नहीं बिल्कुल नहीं ये काम करना। ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। तलवारों के साथ युद्ध को नहीं जीतेंगे। ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ये तो मेरे पिता की योजना है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। मैं जमीन पर भेजा गया इसलिए मैं परमेश्वर की योजना के मुताबिक पकड़वाया जाऊंगा। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। यीशु मसीह ने जो कान काट दिया था उस कान को फिर से जोड़ दिया। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर की ठहराई की मनसा के अनुसार ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਮਨਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ यीशु मसीह ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ पकड़वाए गए। ਪਕੜਵਾਏ ਗਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस वक्त की जमाने में आप कई बार सोचते हो कि क्रॉस की मौत क्यों दी गई? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। उस वक्त के जमाने में क्रॉस पर किसी को लटकाया जाना सबसे खराब सबसे कठोर सजा कही जाती। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀ। उस वक्त भी किसी भी अपराधी को तकड़ी से तकड़ी सजा देनी हो, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ उसको ये क्रॉस की सजा दी जाती। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। जैसे आजकल दुनिया में अगर किसी को कठोर से कठोर सजा देनी ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ क्या दी जाती है? ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? फांसी। ਫਾਂਸੀ। उस वक्त क्रॉस की सजा सबसे कठोरतम सजा होती ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। है। यीशु मसीह ने हम सबके पापों की कीमत चुकता करने के ਤੇ लिए ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कठोर से कठोर सजा को अपने ऊपर लिया। ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ क्योंकि केवल यीशु मसीह का लहू ही पवित्र था। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। और किसी इंसान का खून तो मिला नहीं। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। खुदाबंदी धारण करके जमीन पर आ गए ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ क्योंकि खुदाबंद का खून तो पवित्र है। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। यीशु मसीह का खून इसीलिए बहाया गया। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। उस वक्त क्रॉस की सजा एक श्रापित सजा होती। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। गलतियों 3:13 में पढ़ो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ 3:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। कोई भी काट पर लटकाया जाता है, ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਠ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लकड़ी की क्रॉस पे लटकाया जाता है, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसको उस वक्त श्रापित कहा जाता है। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए सबसे कठोर सजा
देखो प्रभु यीशु मसीह ने साडे सबना दे लई कठोर सजा नूं कबूल कर लिया। कोई भी व्यक्ति उस वक्त पवित्र तो था नहीं, कोई भी इंसान उस समय पवित्रता सी नहीं, क्योंकि सभी इंसान जन्म से पापी थे। क्योंकि सारे के सारे इंसान जड़े कि जन्म तो ही पापी सी। रोमियो 3:23 में पढ़ लो कि सब पापी। रोमियो 3:23 विच पढ़ लो कि सब पापी ने, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए वचन में उस वक्त 2022 साल पहले क्या लिखा? देखो वचन में 2022 साल पहले देखो की लिखा है सबने पाप किया है। कि सारिया ने पाप किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब की बनया जिससे लेकर बड़ी तक, एक देश से लेकर दुनिया की लास्ट कंट्री तक, सो बच्चे तो लेकर वड्डे तक, एक देश तो लेके दुनिया दे लास्ट जगह तक सबने पाप किया है। लिखा कि सारिया ने पाप किया है। जन्म से पाप किया है जन्म तो ही पाप किया है और कर्म से भी पाप करते ते कर्म तो भी पाप कर दे। हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबके पापों की मुक्ति के लिए जान कुर्बान की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारिया दी जड़ी की पापा तो माफी देने दे लई, मुक्ति दिलाने दे लई अपनी जान कुर्बान की थी, ताकि मेरा लहू जब बहाया जाएगा, ताकि मेरा लहू जदों बहाया जाएगा, मेरे लहू के द्वारा पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बहाए गए लहू दे द्वारा जड़ा पापा तो मुक्ति मिल जाएगी, वो भी पक्के तौर पे मुक्ति मिलेगी। ते वो भी पक्के तौर पे स्थाई तौर पे मुक्ति मिलेगी। बैलों का लहू, बैलों की बलि चढ़ाई जाती थी, बछड़ों की बलि जो चढ़ाई जाती थी, बैलों दी बकरी जड़ी बच्ची जड़ी चढ़ाई जाती सी, बच्चा दी बलि जड़ी चढ़ाई जाती सी, बकरों की बलि जब चढ़ाई या बकरियां दी बलि जड़ी चढ़ाई जाती सी, जी पाप से मुक्ति देती थी। वो तो टेम्परेरी तौर पे पापा तो मुक्ति देती सी। जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र खून बहाया, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून बहाया, उस खून के द्वारा पक्के तौर पे पापों से मुक्ति मिल गई, उस खून दे द्वारा पक्के तौर पे स्थाई तौर पे सबनों मुक्ति मिल गई, ताकि उसके बाद कोई किसी को बलि चढ़ाने की जरूरत ना। ताकि उस तो बाद इंसान को किसी दी भी बलि चढ़ाने की जरूरत ना पवे। अभी हम लोग दुनिया में समाज में एक चीज और देखते हैं। सो तुसी दुनिया में समाज में एक चीज और देखते होगे, काफी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं होते, अभी भी बकरों की, कबूतरों की, मुर्गों की, किस चीज की बलि चढ़ाते हैं। सो काफी लोग जो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं जानते या भक्ति नहीं करते, वो काफी जगह ते तुसी सुनिया होगा, देखते होगे, वो कबूतरा दी, पंछिया दी, पक्षिया दी जड़ी की बलियां चढ़ाते होंगे। अभी भी बहुत से अन्य जाति लोग बलियां चढ़ाते हैं। हाले भी बहुत सारे अन्य जाति लोग जड़े कि हाले भी अपने पापा तो मुक्ति लैन दे लई, पापा तो माफी लैन दे लई बलियां चढ़ाते हैं। क्योंकि उनके गुरु, कईयों के गुरु, कई पापी ऐसे बोलते हैं कि तेरे घर बच्चा नहीं होता तो उसकी बलि चढ़ाते हैं। सो क्योंकि वो जिस जगह ते जाते ने या जिस जगह ते वो जाके वो सीखते ने, उन्होंने ये सिखाया जाता है कि जेकर तुहाडे घर विच ए गल है, ए काम रुकिया पिया है, तो तुसी इस तरीके नाल करोगे, तुहाडा काम पूरा हो जाएगा। इस चीज की बलि चढ़ाओ, मुर्गे की बलि चढ़ाओ, कबूतर की बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ। तुसी इस तरीके नाल उस दी कबूतर दी बलि चढ़ाओ, बैल दी, बच्चे दी, बछड़े दी जड़ी चढ़ाओ, ते तुहाडा काम जड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो लोग अंधेरे में, उन लोगों को पता तो है नहीं। क्योंकि वो लोग हनेरे दे विच है, उन्हां नूं पता तो है नहीं। इस वक्त 2022 साल पहले से लेकर आज के दिन तक किसी भी चीज की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। सो 2022 साल तो बाद जदों कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस ते अपनी जान कुर्बान की कर दी, उस तो बाद कोई भी ऐदा दी बलि चढ़ाने की फिर इंसान नूं जरूरत नहीं, एक बलि प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा दी। क्योंकि एक कोई बलि जड़ी कि खुदा यीशु ने चढ़ा दी थी। प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया खून बिल्कुल पवित्र खून, ते प्रभु यीशु मसीह दा बहाया गया खून जड़ा कि बिल्कुल पवित्र खून है। उसके पवित्र खून के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिली। उस दे पवित्र खून दे द्वारा इंसान नूं जड़ी कि अपने पापा तो मुक्ति मिल जाती है। आज हमको कोई दूसरी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। आज हुण सानू अपने पापा दे लई कोई दूसरी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मसीह की कब्र में जो कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह दी गल ते जड़े कि कोड़े मारे गए सी, उन कोड़ों की खाने से हमको चंगाई मिल गई। बाइबल दसदी है कि उन्हां कोड़ियां दे खान दे द्वारा सानू सबना नूं चंगाई मिल गई। आज आप बीमार होते हैं, आप इस वचन को कोट कर सकते हैं। प्रभु जी तेरा वचन कहता है उसके खाने से हम चंगे हुए। जेकर तुसी कोई बीमार रहंदे हो या बीमारी लई किसी ने प्रार्थना करनी है, ते ए आयत नूं, ए वर्स नूं विच कोट कर सकदे हो कि प्रभु जी तुहाडा वचन दसदा है कि तुहाडे कोड़े खान दी मार दे द्वारा असीं सारे ने चंगे हो गए हां। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार से चंगे होते हैं। सो आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह दे कोड़े खाने दी मार दे द्वारा चंगे होंदे ने। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र खून जो 2022 साल पहले बहाया गया, सो प्रभु यीशु मसीह दा खून जड़ा कि आज तो 2022 साल पहला बहाया गया, ये एक पहली भविष्यवाणी भी थी। ए एक पहला तो ही भविष्यवाणी भी सी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे आने तो पहला ये भविष्यवाणी भी सी। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे होगा। बाइबल विच ऐदा लिखिया होया कि ऐदा ऐदा होवेगा। जब अदम के पाप
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। परमेश्वर ने आदम को, हवा को, सांप को, तीनों को श्राप दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। देखिए उत्पत्ति 3 की 15 में पढ़ो। ਦੇਖੋ ਉਤਪਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 15 ਵਿੱਚ ਪੜੋ। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए परमेश्वर जी सांप को श्राप देते क्या बोला? ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ? तेरे और इस स्त्री के बीच में, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, स्त्री को तुझे बहकाया, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਹੈ, जिसको बहका कर तुझे फल खिलाया। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਫਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तेरे और इस स्त्री के बीच में, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरे वंश के बीच में ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ सांप को कहा जो तेरा वंश होगा। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। सांप को कहने का मतलब परमेश्वर का क्या था? ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? जितनी तेरी भक्ति करेंगे, तेरी मार्गों पर चलेंगे, मेरे मार्गों पर नहीं चलेंगे, वो तेरा वंश होगा। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। वो तेरा वंश होगा। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। तेरी वंश और किसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर जी ये लिखा है, पुरुष के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखिए प्रभु ने ਇਹ ਨਹੀਂ किया कि मैं इस सप दे और पुरुष ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ बैर उत्पन्न करूंगा। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पत्नी का नाम तो नहीं लिया जाता कि बिमला के घर बच्चा हुआ है, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। उसके पति का नाम लिया जाता ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ है कि फलां भाई के घर बच्चा कि पैदा हुआ। ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। परमेश्वर जी सांप को श्राप देते क्या बोला? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ? तेरी वंश की और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ बैर उत्पन्न करूंगा। का मतलब स्त्री का जो वंश होगा बिना पुरुष के होगा। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। परमेश्वर मसीह का जन्म कैसे हुआ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? बिना पुरुष के, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ, पवित्र आत्मा के द्वारा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। परमेश्वर जी उसी वक्त श्राप देते हुए कह दिया था। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आगे क्या बोला? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? तेरे सिर को कुचलेगा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ। स्त्री का जो वंश होगा, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ये प्रभु मसीह जो होगा, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, संतान को कुचलेगा, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, इरादों को खत्म करेगा। ਤੇਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। तूने मौत के ऊपर अधिकार ले लिया, ਜੋ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, जो तूने पाप को फैला दिया, ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, जो तुझे आदम हवा से पाप करा ਜੋ दिया, ਤੂੰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, इस स्त्री के वंश से जो पैदा होगा ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, तेरे सिर को कुचलेगा ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਡਸੇਗਾ। शैतान को बोल दिया था, तू इस स्त्री के वंश से जो बच्चा पैदा होगा, ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, तू उसकी एड़ी को डसेगा। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਡਸੇਗਾ। परमेश्वर डायरेक्ट वे से बोल रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, वो तो तेरे सिर को कुचलेगा, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, मौत की सजा को खत्म करेगा, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, पापों से मुक्ति दिलाएगा। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਵੇਗਾ। तू उसकी एड़ी को डसेगा, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਡਸੇਗਾ। इसका मतलब तू उसको जोर लाके क्या करेगा? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? क्रॉस पे चढ़ा देगा। ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਗਾ। तू उसकी एड़ी को डसेगा। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਡਸੇਗਾ। परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत में ही प्रभु मसीह को बेचने की, क्रॉस पे लटकाने की सारी योजना की प्लानिंग कर दिया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। आपको पता है सांप अगर किसी को काटता है, कहाँ से काटता है? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਸੱਪ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? कहाँ से काटता है? ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एड़ी से काटता है ना, ਏੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। तू उसकी एड़ी को डसेगा, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਡਸੇਗਾ, वो तेरे सिर को कुचलेगा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ। ये परमेश्वर की योजना दी की योजना के मुताबिक वो खुद को जमीन पर धारण करके आएगा।
सो ये परमेश्वर की पहले तो बनाई गई प्लानिंग सी कि इस प्लानिंग के तहत ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आएंगे। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर नू कुचल डालेगा उसकी एड़ी को डसेगा। ते तू उसकी एड़ी नू डसेगा। इसके लिए बाकी सात तरीकों में भी उस बात का और डिटेल में ते इस सात कल में जड़े के होर असी डिटेल विच सारा तरीकों भी अध्याय में भी डिटेल से बताया गया। ये शायद 53 अध्याय विच भी इदा दस्या गया है, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। पर उसनु पढ़ांगे नहीं क्योंकि ज्यादा समय हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आ गए, प्रभु यीशु मसीह जदों इस धरती ते आ गए, कितने साल तक प्रभु यीशु मसीह जमीन पर रहे? किन्ने साल तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते रहे? 33.5 साल। 33.5 साल तक। 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। 33.5 साल की उम्र तो बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस ते लटकाया गया। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर हुआ करते थे, पर जदों प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते होया करदे सी, खुद भी कहा करते थे वो खुद भी ये क्या करदे सी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा। कि मेरे नाल ऐदा ऐदा होवेगा। 16:21। पढ़ लो मत्ती 16 अध्याय 21 आयत। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और संडे को हमने क्या सीखा था? देखो इतवार को ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? प्रभु यीशु मसीह किथे गए? यरूशलेम। यरूशलेम नु। यरूशलेम जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। देखो यरूशलेम जान तो पहला प्रभु यीशु मसीह अपने चेले नाल गलबात कर रहे हैं। पर तुम क्या बात करते बता रहे हैं? अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं ये जरूरी है कि मैं पहले यरूशलेम को गद्दी पर बैठकर जाऊं। ए जरूरी है कि मैं पहला गद्दी ते बैठ के यरूशलेम नु जावां और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। बहुत से मेरे विरोध करने वाले लोगों के हाथ से दुख उठाऊं। बहुत सारे मेरे जड़े विरोध करने वाले लोग होंगे उन्हां दे हत्थां तो मैं दुख उठावां और मार डाला जाऊं। मार भी डाला जाऊं। ते मार भी डालिया जावां। और प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे तब भी उस योजना को पहले बता रहे थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जदों जिंदे सी उदों ही उस योजना नु अपने चेलियां नाल शेयर किया करदे सी मैं यरूशलेम को जाऊंगा। कि मैं ऐदा यरूशलेम नु जावांगा मेरे विरोधी पुरनिये शास्त्री मेरा विरोध करेंगे। ते मेरे विरोधी जड़े पुरनिये शास्त्रियों मेरा विरोध करनगे, मुझे बहुत सा दुख देंगे। मैनू बहुत सारा दुख देंगे वो मुझे मार भी डालेंगे। ते वो मैनू मार भी देंगे। आगे और तीसरे दिन जी उठूं। जी उठने के बारे में पहले बता दिया। देखो जी उठन दे बारे विच भी प्रभु ने पहला ही उन्हां नू दस दिता। लोग मुझे यरूशलेम में जाकर मार डालेंगे और लोग मैनू यरूशलेम विच ले जाके मार डालणगे और तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा? ते तीसरे दिन फिर मैं की हो जावांगा? जी उठूं। जी उठांगा। जिस सच्ची सरकार को पहले सब कुछ पता हो, जिस सच्ची सरकार नू पता ही सारा कुछ पहला ही सी, इसको इसको क्या कहोगे आप? उसनू की कहोगे तुसी? क्या किसने धोखे से मार दिया? कि अनु धोखे दे नाल किसी ने पकड़वा लिया? परमेश्वर की योजना थी। ए परमेश्वर दी पहले तो ही बनाई गई योजना सी ऐसे 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 होगा। कि ऐदा 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 मेरे नाल होवेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा भी किया। ते प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी नू पूरा भी कीता। जब हम 32 अध्याय में पढ़े, जदों ਅਸੀਂ मत्ती 27 अध्याय विच देखदे हां, उसके बीच में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को गुलगुता पहाड़ पर ले जाया गया। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁਲਗਤਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। दोपहर का तीसरा पहर था। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। जिस क्रॉस पे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, उसके दोनों तरफ भी चोर और डाकू लटकाए गए। ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? देखिए, एक सच्ची सरकार को शब्द रूपी परमेश्वर को चोर के संग, डाकू के संग क्रॉस पे लटकाया गया। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। उस परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी इस प्रकार की मौत सहन करने? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ? एक परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठे हुए थे। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। उस परमेश्वर को शब्द रूपी धारण करके जमीन पर आने की, दुख उठाने की, क्रॉस पे लटकने की जरूरत क्या ਉਸ पड़ी? ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ? केवल इसलिए कि मनुष्य को पाप से निकालना था। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ पापा से निकालने के लिए अपना खून बहाना जरूरी था। ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। जो सजा हम लोगों को, मनुष्य को पाप की सजा मिलनी चाहिए थी, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, वो सजा की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकता कर
दी। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आपको एक एग्जांपल देता ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। हूं। आपने एक बच्चे की शादी किसी पैलेस में की, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। पैलेस का 2-3 लाख रुपए खर्चा आ गया। ਪੈਲੇਸ ਦਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। जब शाम को आप पैलेस के मालिक से मिलकर पेमेंट देने गए, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। मालिक ने कहा आपकी पेमेंट तो आ चुकी है। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप कहेंगे मेरी 2-3 लाख रुपए पेमेंट आ चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ठीक है, हाँ जी पहुंच चुकी है। ਮਾਲਿਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आपको कैसा लगेगा? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? अच्छा लगेगा ना? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। कीमत मुझे चुकानी चाहिए थी, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, मेरी कीमत को कोई चुकता कर गया। ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਗਿਆ। एक महीना किसी होटल में रोटी खाई, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, महीने के बाद उसकी पेमेंट देने गए, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। होटल का मालिक कहता आपकी पेमेंट तो आ चुकी है। ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आपको कैसा लगेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? पेमेंट आपको चुकता करनी चाहिए थी, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, कहता वो पेमेंट तो आ चुकी है। ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उसी प्रकार से जो सजा हमको पापों की मिलनी चाहिए थी, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2022 साल पहले जमीन पर हाथ क्रॉस पर ना लटकाए जाते, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 2022 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, तो शायद पाप भी बड़ा रहता, पापों में बड़ा बड़ा मर जाता। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। पापों में बड़ा बड़ा मर जाता, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, उसको केवल और केवल नरक में जगह मिलती, स्वर्ग में ਉਹਨੂੰ नहीं मिलती। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। जहाँ का कीड़ा ना कभी मरता, ना कभी आग बुझती। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। जो सजा हमको नरक में जाकर मिलनी चाहिए थी, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, उसी सजा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून बहा दिया। ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। यदि उस खून के बहाए जाने से प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए पापों की कीमत चुकता कर दी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਬਹਾਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। किसी व्यक्ति को पापों से माफी के लिए कोई भी कीमत चुकता करने की जरूरत ਹੁਣ नहीं। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसी जगह पर जाके स्नान करने की, डुबकी लगाने की, या कोई उसको कुछ दान पुण्य करने की उसको कोई जरूरत नहीं। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। केवल एक बार पापों की कीमत चुकता हो चुकी है। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आपके पैलेस का मालिक, आपके पैलेस के मालिक को कोई कीमत चुकता करके चला गया, ਜਦੋਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, आपके होटल के पैसे को कोई चुकता करके चला गया, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮत ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਗਿਆ, क्या आप फिर भी पैलेस के मालिक को कीमत चुकता करोगे? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, या फिर भी होटल के मालिक को मिलकर अपने खाने की कीमत अदा ਜਾਂ करोगे? ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰੋਗੇ? बोलो, ਬੋਲੋ, क्यों नहीं करोगे? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? कोई आपकी कीमत चुकता करके चला गया। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। यीशु मसीह ने केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए पापों की कीमत चुकता कर दी। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति के व्यक्ति को अपने पापों से डरने की जरूरत नहीं। कितने बच्चे पाप किए हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसा कि यूहन्ना 3 की 16 में लिखा है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ उसने अपने इकलौते पुत्र को जमीन पर भेज ਕਿ दिया, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, कि जो कोई उस पर विश्वास
करे, ताकि जड़ा कोई उस पे विश्वास करे नाश नहीं होगा, और नाश नहीं होवेगा अनंत जीवन पाए। पर सदा दा जीवन पावेगा। कोई उस पर विश्वास करता है जड़ा भी कोई उस पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए भी जान को कर दी, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए भी जान कुर्बान कर देती, जीवन की चुकता कर दे, मेरे लिए भी कीमत अदा कर देती, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ओनू मुक्ति मिल जाएगी मुक्ति की कीमत तो चुकता कर दी गई। क्योंकि मुक्ति की कीमत अदा कर दी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका दी जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्रोस ते चढ़ाए जान तो पहला 7 ऐसी बाणियां बोली थी। 7 ऐदा दी बानियां बोलियां सी। अक्सर चर्चों में केवल 7 बाणियों के बारे में सिखाया जाता है। अक्सर गुड फ्राइडे दे दिन यानी कि आज दिन बहुत सारी चर्चे सिर्फ 7 बानियां और 7 गल्लां बारे ही दस्या जाता है। कुछ नहीं बताया जाता गुड फ्राइडे क्या क्यों मनाया जाता है, और कुछ नहीं दस्या जाता कि ये गुड फ्राइडे जिवें तुहानूं दस्या गया क्यों मनाया जाता है, इहदा मकसद की है और इहदा महत्व साडे जीवन च की है, कुछ नहीं दस्या जाता। आपको 7 बाणियों को बड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा। पर मैं तुहानूं 7 बानियां नूं जिहड़ा बड़ा ब्रीफ विच दसांगा। लूका 23 का 34 पढ़ लो। पहला लूका 23 अध्याय दी 34 पढ़ लो। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को जो लोग क्रॉस पे लटका रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने जड़े लोग क्रॉस ते चढ़ा रहे सी, यीशु मसीह ने उस वक्त अपने पिता को प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने पिता दे अगे बेनती की थी पिता इनको क्षमा कर, कि हे पिता इन्हां नूं क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे क्योंकि ए नहीं जानते कि की कर रहे ने। हैं। अगर यीशु मसीह चाहते तो अपने पिता को कहते स्वर्गदूत भेज देते। जेकर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने पिता नूं कहंदे कि स्वर्गदूतां नूं भेज दिओ। कौन प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका सकता है? कौन प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस ते लटका सकदा है? यीशु मसीह को फौज पलटन की पलटन स्वर्गदूतों को भेज देते। सो उस समय परमेश्वर पिता अपने पुत्र दे लई फौज जड़ी की पलटन दी पलटन जड़ी की सरदार जड़ी की स्वर्गदूतां दी भेज देंदे। यीशु मसीह भी कह सकते थे कि पिता इनको माफ ना करना। जेकर प्रभु यीशु मसीह भी चाहते कि प्रभु इन्हां नूं माफ ना करना, यीशु मसीह अपने पिता को कह सकते थे पिता इनको माफ ना करना। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने पिता नूं बेनती कर सकते सी कि इन्हां नूं तू क्षमा ना करना, जो मुझे क्रॉस पे लटका रहे हैं, जड़े मैनूं क्रॉस ते टंग रहे ने। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं ऐ नहीं किया, कि बाइबल सिखाती है कोई तेरी गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी क्योंकि बाइबल दसदी है कि जे तेरे कोई एक गल ते थप्पड़ मारे ते दूसरा गल भी अगे कर देना। पहली बात से हमको क्या सीखने को सो मिलता ये है? पहली बानी तो सानू सीखण नूं की मिलदा है को अपने दुश्मनों को, अपनी आलोचना करने वालों को, अपना बुरा करने वालों को क्षमा करना चाहिए। सो सानू अपने दुश्मनां नूं, सानू अपने बैरियां नूं, सानू अपने ਜਿਹੜੇ कि सानू बुरा बोलदे ने उन्हां नूं माफ करना चाहिदा है। पहली बाणी से हम ये सीखने को पहली मिलता बानी तो सानू ऐ सीखण नूं मिलदा है। है। दूसरी बाणी लूका 23 का 43 पढ़ दो। लूका 23 उनदी 43 विच दूसरी बानी पढ़ दियो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस चोर और डाकू को यीशु मसीह के दोनों तरफ लटकाया गया था, जिस चोर ते डाकू नूं प्रभु यीशु मसीह ने दैनी ते बाईं ओर लटकाया गया सी, एक ने माफी मांग ली थी। एक ने प्रभु यीशु मसीह तो माफी मांग ली प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। कि हे प्रभु मनु क्षमा कर दे। जब तू स्वर्ग राज्य में जाए, जब तो अपने स्वर्ग राज विच जावे मेरा भी ख्याल कर। ते मेरा भी उत्थे ख्याल कर लेना। प्रभु यीशु से बड़ा खुश हुए। प्रभु यीशु मसीह उसकी गल सुन के खुश होए देखो इसने माफी तो मांग ली, कि देखो इन्हें क्षमा तो मांग ली, इसने मुझे मुक्ति दाता तो समझ लिया ना, इन्हें मैनू मुक्ति दाता ता समझ लिया, इसने मुझे स्वर्ग का राजा तो समझ लिया इन्हें ना। मैनू स्वर्ग दा अधिकारी ता समझ लिया ना। उसको प्रभु यीशु मसीह ने खुश होकर क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने उनकी गल तो खुश होके उन्होंने की किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। आज जी तू मेरे नाल स्वर्ग लोक विच होवेगा। मुझे क्रॉस पर लटका दिया जाएगा। जदों मैनू क्रॉस ते लटका दिता जाएगा, क्रॉस पे लटकाए जाने के बाद मैं मारा जाऊंगा। क्रॉस ते लटकाया जाएगा, मैनू मारिया बहुत जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। मैं मारिया जावांगा मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ते मैं स्वर्ग लोक विच जावांगा तू भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। ते तू भी मेरे नाल स्वर्ग लोक विच जावेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह कितने दयालु थे। देखिए प्रभु यीशु मसीह नूं सब गल दा पहले ही पता सी। दूसरी बाणी से क्या सीखने को मिलता सो है? इस दूसरी बानी तो सानू सीखण नूं की मिलदा है। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के सामने पश्चाताप कर लेता है, कोई भी इंसान जदों प्रभु दे सामने पश्चाताप कर लेंदा है, माफी मांग लेता है, माफी मांग लेंदा है, झुक जाता है, झुक जांदा है, परमेश्वर उसको क्या कर देता है? परमेश्वर उसनूं की कर दिंदा है? क्षमा कर देता क्षमा कर दिंदा है। है। आपने कितने भी बड़ी पाप क्यों ना, तुसीं किन्ने भी वड्डे पाप क्यों ना कीते हो, के लोगों ने कितने भी बड़ी पाप क्यों ना, दुनिया दे लोकां ने किन्ने भी वड्डे पाप क्यों ना कीते हो, कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाता है,
कोई भी इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाता है, कर लेता है, वो पश्चाताप कर लेता है। वो यीशु उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। प्रभु यीशु उनके पापां नूं क्षमा कर देंदे ने। दूसरी बाणी हो गई। ये दूसरी बानी हो गई। तीसरी बाणी क्या हुई? तीसरी बानी की है यूहन्ना 19:26 पढ़ो। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और देखो क्रॉस से लटकाए जाने तो पहला एक बानी बोली, हे नारी, और माता मरियम नु बोल रहे ने। देखो अपनी माता नु माता तब बोल रहे ने। माता क्यों बोल रहे ने? आगे का जन्म तो उसे दी कोख तो होया सी, जिस दी कोख तो जन्म होया ओयो तो माता कहलाएगी कि हे नारी, देख है तेरा पुत्र है। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, जिस दे नालों प्रेम रखदा सी। दादा कि प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम किन्ने ना रखदे सी? किससे? यूहन्ना से। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम नु की किया? हे नारी देख। दोबारा पढ़ो। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ये तेरा पुत्र है। ए देख तेरा पुत्र है। तब किसके लिए बोलिया? यूहन्ना के लिए। यूहन्ना दे लिए। आगे पढ़ो। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। क्या कि ए तेरी माता है। हालेलुया। हालेलुया। इससे क्या सीखने को मिलता है? मेरा सानू सिखा नु की मिलता है? यीशु मसीह ने क्रॉस पे लटकने से पहले भी अपनी माता का आदर किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस से लटकन तो पहला अपनी माता का आदर किया। इससे क्या सीखने को मिलता है? इस दिन की सिखा नु मिलता है? कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चले तुसी जाओ, किन्नी भी बड़ी पदवी ते क्यों ना पहुंच जाओ, कितनी बड़ी अमीर पढ़े लिखे क्यों ना हो किन्ने जाओ, बड़े अमीर तकड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ, देशों भी क्यों ना चले जाओ, देशा विदेशा विच रहने वाले क्यों ना हो जाओ, अपने माता पिता को कभी ना भूलो, अपने माता पिता नु कदे ना भूलो, अपने माता पिता को सर्वोच्च स्थान देना कभी ना अपने माता पिता नु सर्वोच्च स्थान देना ना भूलो। दुनिया के लोगों को जब आप मम्मी पापा बनाते हो ना, दुनिया दे लोकां नु जो तुसी अपने मम्मी पापा बनांदे हो ना, मेरी मम्मी ये मेरा पापा, कि है मेरी मम्मी है मेरे पापा, आपके असली जन्म देने वाले जो मम्मी पापा होते हैं, असली तुहानू जन्म देने वाले जेडे तुहाडे मम्मी पापा होंदे ने, उन जैसा दुनिया में कोई नहीं बन सकता। ओना वर्गा दुनिया में तुहानू कोई भी नहीं मिल सकदा। तीसरी बात से क्या सीखने को सो तीसरी बाणी तो सानू की सिखने मिलदा है? माता पिता का आदर करना जो दुनिया के अंत तक कभी ना भूलो। सो माता पिता दा आदर करना दुनिया विच कदे भी ना भूलो। चौथी बाणी मत्ती 27:40, चौथी मत्ती 27:40 विच 46 दे विच तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु मसीह की चौथी बाणी थे। ए प्रभु यीशु मसीह दी चौथी बाणी सी। प्रभु मसीह ने अपने पिता को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता नु पुकारिया पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कि हे पिता तू मैनू क्यों छड़ देता। हालेलुया 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 हालेलुया। बेशक कुछ समय के लिए पिता ने प्रभु को छोड़ दिया था। बेशक कुछ समय के लिए पिता ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नु छड़ देता सी। प्रभु मसीह ने जब कहा ये पिता उसके तो प्याला मुझसे टल जाए, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने पिता नु किया कि हो सके तो पिता ये प्याला मेरे तो टल जावे, उसकी बात मुझसे टल ए जाए, क्रॉस दी मौत मेरे तो टल जावे, फिर भी इच्छा मेरी नहीं तेरी पूरी। पर फिर भी इच्छा मेरी नहीं बल्कि तेरी पूरी होवे। इसकी इच्छा पूरी हुई थी किस दी इच्छा पूरी हुई सी? पिता की। पिता दी। प्रभु मसीह की इच्छा पूरी नहीं प्रभु हुई, यीशु मसीह की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रभु मसीह को महसूस हुआ कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नु महसूस हुआ कि मेरे पिता ने मैनू छड़ देता। कई बार परमेश्वर भी हमको अपने जीवनों में अकेला छोड़ देते हैं। कई बार परमेश्वर सानू साडे जीवनां विच कल्ले छड़ देंदे ने। आपको कईयों को महसूस होता नहीं होगा क्या कईयां नू कोई अपने जीवन च महसूस हुंदा या नहीं हुंदा कि मेरा पिता ने लगता है मुझे कुछ समय के लिए छोड़ कि दिया। मेरे पिता ने हो सकता है मैनू कुछ समय लिए छड़ देता है। कई बार परमेश्वर हमको हमारी भलाई के लिए अकेला छोड़ देते हैं। कई बार परमेश्वर साडी भलाई दे लई सानू कुछ समय दे लई कल्ला छड़ देंदे ने। प्रभु मसीह ने महसूस किया कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने गल महसूस की कि मेरे पिता ने मैनू छड़ देता है। इससे हमें क्या सीखने को
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ सीखने को ये मिलता है कि पिता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उसके बिना हम अधूरे हैं। ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। कभी भी आपको जीवन में लगे मेरे पिताजी मेरे परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी मुझे छोड़ दिया। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, मुझे सेवकों ने मुझे छोड़ दिया। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, उनके बिना हम अधूरे हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ। परमेश्वर ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। पांचवी बाणी ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਣੀ 19:28 ਯਹੋਨਾ 19:28 ਵਿੱਚ इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्रॉस पे लटकने से पहले क्या कहा। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, क्रॉस की मृत्यु होने से पहले क्या कहा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, प्यासा हूं। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ। क्योंकि परमेश्वर मसीह को कोई पानी तो पिला नहीं रहा। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। परमेश्वर मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ। परमेश्वर मसीह को प्यास महसूस हो सकती है। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, को भी अपने जीवन में जीवन के जल की प्यास रखनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जल की प्यास रखनी चाहिए। एलिया दी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जीवन की जल की प्यास रखनी चाहिए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। का जल कौन है। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, परमेश्वर मसीह। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। जीवन की रोटी परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, जीवन की ज्योति भी मैं हूं। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, जीवन का जल भी मैं ਤੇ हूं। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। जैसे परमेश्वर मसीह ने प्यास महसूस की, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, सभी को भी अपने जीवनों में परमेश्वर मसीह की उस जीवन के जल की प्यास रखनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। को मौका मिले प्रार्थना करने का, प्रभु की हजूरी में बैठने का। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। प्रभु को कहना प्रभु मैं तेरे बिना प्यासा हूं। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ, तेरे बिना कुछ भी नहीं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। मुझे जीवन के जल की प्यास लगी है। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। छठी बाणी ਛठी ਬਾਣੀ यूहन्ना 19:30। ਯਹੋਨਾ 19:30 जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। इससे पढ़ो। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा परमेश्वर मसीह ने कहा था मैं प्यासा हूं। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ, उस विरोधी परमेश्वर मसीह को पानी पीने को नहीं दिया। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, कि पानी की जगह क्या पीने को दिया। ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, सिरका। ਸਿਰਕਾ। इस पर उसको ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਿਓ, जब यीशु ने वह सिरका लिया जब यीशु ने वो सिरका लिया ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਕਾ ਲਿੱਤਾ तो कहा पूरा हुआ। क्या कहा। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, पूरा हुआ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। क्या चीज पूरा हुआ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, जो मेरे पिताजी जिस कार्य को करने के लिए भेजा था ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ जिस ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, तुझे 33.5 साल तक जमीन पर रहना होगा। ਕਿ ਤੈਨੂੰ 33.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 साल की उम्र में तुझे क्रॉस पे लटकाया जाएगा। 33.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो क्रॉस पे लटकने को तैयार ਤੇ है। ਕੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। परमेश्वर मसीह ने कहा वो काम जो मेरे पिताजी मुझे दिया था ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, क्रॉस पे लटकने का काम क्या हो गया। ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। का काम पूरा नहीं हुआ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। का काम पूरा कब हुआ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, जब परमेश्वर मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी ਜਦੋਂ उठे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠੇ। परमेश्वर मसीह ने जो काम पूरा हुआ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। इसे भी तो सीखने को मिलता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, कोई भी काम परमेश्वर आपको सौंपे, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, परमेश्वर के सेवक आपको सौंपे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, उसको पूरा करके ही दम लिया करो। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। जो भी आपकी जिम्मेदारी निकाय, जो भी आपको ड्यूटी दे, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, नोट कर लिया करो, दिल की पटिया पर लिख लिया। ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं अपनी जेब में कागज रखता हूँ, उसमें काम लिखे होते, पिछड़ लिखे होते। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भी अपने जीवन में जो भी काम प्रभु सौंपे, प्रभु के सेवक सौंपे। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ, आपको ये नहीं कि आपको बोला सुबह 8 बजे आना, आ रहे हो 1 बजे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਵਜੇ। आपको कहा जा रहा होता
2 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਜੇ जो काम सौंपा जाए जिस तरीके से सौंपा जाए ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪਿਆ उसी ਜਾਵੇ तरीके से पूरा किया करो। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। पूरा अपनी मर्जी से करोगे ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ प्रभु के सच्चे भक्त नहीं ਤੇ कहलाओगे। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। सातवीं बाणी क्या ਅੱਗੇ 7ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹੀ? लूका 30:46 ਲੂਕਾ 30:46 23:46 23:46 23:46 और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्रॉस पे बहुत पढ़ने से पहले क्या बोला? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस से लटके तो पहले 7वीं वाणी की बोली, पिता हे पिता, अपनी आत्मा को मैं अपनी आत्मा नु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरे हत्था विच सौंप दावां। ये कहकर प्राण छोड़ दिए। और लिखिया कि ऐ कह के प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों नु छाड़ देता। अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंपा? अपने आत्मा नु किस दे हत्था विच सौंप देता? अपने पिता के हाथ में। अपने पिता दे हत्था विच सौंप। मसीह अपनी आत्मा को अपने पिता को दे सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा नु पिता दे हत्था विच दे सकदा है, क्या हमको अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन की सोचों को, जीवन की ख्वाहिशों को प्रभु को नहीं दे देना ते चाहिए? की सानू अपने जीवन दी ख्वाहिशां नु, अपनी इच्छावां नु परमेश्वर नु नहीं दे देना चाहिदा? अभी अपनी ख्वाहिशों को प्रभु को हाथों में सौंप देना। अपनी ख्वाहिशां नु परमेश्वर दे हत्था विच सौंप देना चाहिदा है। सारी ख्वाहिशों को प्रभु के हाथ में सौंप दो। अपनी संसारी ख्वाहिशां नु प्रभु दे हत्था विच सौंप दिओ। प्रभु के बनकर भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हो। जेकर तुसी परमेश्वर दे बन के भी अपनी ख्वाहिशां नु पूरा करदे हो, डेकोरेशन की ख्वाहिश, कहने पहनने की ख्वाहिश, बढ़िया कपड़े पहनने की ख्वाहिश को पूरा करते हो। सो जेकर तुसी प्रभु नु कबूल करके भी अपनी ख्वाहिशां नु पूरा करदे हो, अपनी इच्छावां नु भड़कीले कपड़े पाउण दे, गहना सोने पाउण दे इच्छावां नु पूरा करदे हो, मसीह की सातवीं बाणी को पूरा नहीं ते करते। तुसी परमेश्वर दी 7वीं वाणी नु फिर पूरा नहीं करदे। यीशु ने अपनी आत्मा को ही प्रभु के पिता के हाथ में सौंप दिया। प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा नु ही पिता दे हत्था विच सौंप दिता। हमको अपने जीवन को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। कि फिर सानू अपनी ख्वाहिशां नु, अपनी इच्छावां नु, अपने सोच विचारां नु परमेश्वर दे हत्था विच नहीं सौंप देना चाहिदा, सौंपना चाहिए। सौंपना चाहिदा है। कि 7 बाणियां। यह हो गया 7 वाणियां। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो मसीह की क्रॉस पे लटकाए जाने की कथा है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह दे क्रॉस ते लटकाए जान दी कथा, अब ये जो क्रॉस पे लटकाए जाने की कथा है ना, ए जड़ी क्रॉस ते लटकाए जान दी कथा है ना, दुनिया के लिए तो ये मूर्खता है। दुनिया दे लई तां ए मूर्खता है। पढ़ लियो, पहला कुरिन्थियों 1:18, पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जितने लोग दुनिया में नाश होना चाहते हैं, जिन्ने भी लोग संसार विच नाश होना चाहते ने, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, चाहे वो किसी भी धर्म दे या किसी भी जाति दे, वो लोग कभी इस क्रॉस की कथा पर विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग कदे भी इस क्रॉस दी कथा उत्ते विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करेंगे, नरक भी तो किसी के लिए तैयार हो रहा है। सो वो विश्वास नहीं करते, इसलिए तो नरक उन्हां लई तैयार हो रहा है। देखिए, जो नरक तैयार हो रहा है, ते जड़ा नरक उन्हां लई तैयार हो रहा है, नरक भी तो किसी के लिए तैयार हो रहा है। नरक भी तो किसी लिए तैयार हो रहा है। ये तो क्रॉस की कथा एक मूर्खता है। उन्हां लई ये क्रॉस दी कथा तां मूर्खता है, उद्धार पाना चाहते हैं, पर ਜਿਹੜੇ लोग उद्धार पाना चाहते ने, उनके लिए एक सामर्थ है। उन्हां दे लई ये परमेश्वर दी एक सामर्थ है। सच्चा प्रभु से प्रेम करते हैं, जिन्हें परमेश्वर नाल सच्चा प्रेम करते ने, वो लोग कभी इस क्रॉस की कथा को इनकार नहीं करते। वो कदे भी इस क्रॉस दी कथा तो इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए ते मुर्दिया जो तीसरे दिन मेरे लिए जी उठे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़कर बलिदान ना होते तो पूरे संसार के लिए पापों से मुक्ति का मार्ग फिर ना खुलता। सच पूछो तो क्रॉस पर मुक्ति का कार्य पूरा हो गया था, परंतु कितने लोगों ने ईश्वरीय पापों की मुक्ति के लिए खून की बलि मांगते हैं। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो पापों की मुक्ति के लिए खून की बलि मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने खून की बलि अपने लोगों के लिए देते हैं। सो किन्ने संसार विच ऐदा दे ईश्वर है, जेकर तुसी चाहते हो कि मैं अपने पापा तो मुक्ति पाना चाहना वा, मैं अपने पापा तो क्षमा पाना चाहना वा,
ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੂਨ ਕੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ ਜੀ, ਖੂਨ की बलि दे। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ नहीं, बल्कि उन्होंने खून की बलि दे दी थी। अगर पशुओं के बलिदान से मनुष्य को पापों से स्थायी तौर पे मुक्ति मिल जाती तो फिर बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। जिन पशुओं के बलिदान उस पर चढ़ाए जाते जिन्हें भी पशुओं के बलिदान उस समय चढ़ाए जाते थे, उनसे पक्के तौर पे मुक्ति मिल जाती। जेकर उन्होंने द्वारा पक्के तौर पे मुक्ति मिल जाती यीशु मसीह को बलिदान होने की जरूरत क्या तो थी? फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद बलिदान होने की जरूरत की सी। पशुओं की बलि मनुष्यों को पापों से स्थायी मुक्ति इसलिए ना दिला सकी क्योंकि मनुष्य सृष्टि में सर्वोत्तम रचना है। ये कैसे संभव हो सकता था कि पशु के बलिदान से मनुष्य को स्थायी मुक्ति मिल जाती? सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्योंकि इंसान जड़ी है परमेश्वर की सर्वप्रथम जड़ी की रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। कैसे हो सकता है कि पशुओं के खून से मनुष्य को मुक्ति मिल ਇਹ जाए? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? इंसान को मुक्ति तो इंसानी खून से मिल सकती थी। इंसान ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ इंसान ਦੇ खून तो ही मिल सकती थी। प्रभु यीशु का बलिदान सच्चा और महान है। इस बलिदान के पश्चात किसी भी अन्य बलिदान की जरूरत नहीं है। इस बलिदान से बड़ा दुनिया में कोई बलिदान नहीं। इस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तो वड्डा होर कोई वड्डा बलिदान नहीं है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रोस पे नहीं है, वे जी उठा है। सोचिए, क्या हम उसकी क्रोस की कुर्बानी को मकसद को पूरा करते हैं? अगर हम पाप करते हैं तो समझो हम उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ठहराते हैं। यीशु मसीह ने पापों से मुक्ति के लिए कुर्बानी दे दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए कुर्बानी दे दी, अगर हम फिर भी पाप करें, अगर हम फिर भी पाप करें, यीशु मसीह के बलिदान को यूं तुच्छ ठहराते इसका मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को तुच्छ जानते हैं। हैं। यीशु मसीह ने हम सबके लिए जब पापों के लिए कुर्बानी दे दी, सो प्रभु यीशु मसीह ने जब हम सब के पापों के लिए कुर्बानी दे दी, फिर दोबारा से पाप नहीं करना। फिर दोबारा से हम सबको पाप नहीं करना। सो आज अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर ले। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा करके आपका उद्धार कर सकते हैं, आपको वो मुक्ति दिला सकते हैं। यीशु मसीह का खून ऐसा खून है, केवल प्रभु यीशु मसीह का खून ही ऐसा खून है दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पापों को क्षमा कर सकता है। जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पापों को क्षमा कर सकता है। बड़ी जो क्रोस की कठोर सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई, वो सच हम मनुष्यों को मिलनी चाहिए थी। फिर भी हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बने, इसलिए ऐसे ही बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता था। ऐसे ही बलिदान के द्वारा ऐसे ही बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हमारा उद्धार हो सकता था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। सब आंखें बंद कर ले, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर बेटी अपने सिरों को ढक ले और बहनें अपने सिरों को ढक लें। प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना में जाएं। पहले सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बल्कि बड़ी तुच्छ अपनी जान कुर्बान। पहले इस बात को सोचे विचारे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान करी। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा। यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा याद रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा के लिए याद रखूंगा। यीशु मसीह की क्रॉस की कथा को दूसरों को भी सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस की कथा को दूसरों को भी सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान कुर्बान की। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान कुर्बान की। सभी सोचिए, सभी के सभी इस बात को सोचिए, सजा हमको मिलनी चाहिए, जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी प्रभु यीशु मसीह को मिली। वो प्रभु यीशु मसीह को मिली। प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान पूरी दुनिया के लिए प्रभु दिया। यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान पूरी दुनिया के लिए दे दिया, हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दे दिया। प्रार्थना करेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। आपने आज के इस गुड फ्राइडे की मीटिंग को अपने हाथों में लेकर चला, आपका शुक्रिया करते हैं। खुदावंद, आपने इस दोपहर की गुड फ्राइडे की मीटिंग को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। लोग दूर नजदीक से आपके घर में आए, समय में हिस्सा लिया, खुदा सबको बड़ी बरकत देना। आपके लोग प्रभु जी दूर नजदीक से खुदावंद आपके घर में आए, इस सभा में हिस्सा लिया, सबको बड़ी बरकत देना। जितनी खुदावंद आपकी आराधना टीम ने आराधना की, आपने स्वर्ग में कबूल कर लेना। आपकी महिमा के अपने स्वर्ग राज्य में कबूल करके जितने भी आपके बच्चों ने गवाहियां दी परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, उसको अपने स्वर्ग में कबूल कर लेना। लोगों से बात किया है, आपने अपने दास दासी के वसीले अपना वचन देकर अपने लोगों से बातचीत की है। समझाए होने दे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा खुदावंद और ज्यादा तेरे लोगों को गहराई से बताए।
ताकि प्रभु जी लोग आपकी कुर्बानी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें खुद भी क्रॉस की कथा को याद रखिए और आपके वचन पर चले और दूसरों को भी बताया करें। और खुद इस क्रॉस की कथा को याद करके आपके वचनों पर चलें और दूसरों को भी बताया करें। परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए आज से 2022 साल पहले इस जमीन पर भेजा, ताकि पिता परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते पुत्र को 2022 साल पहले इस धरती पर भेजा, इस मसीह की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, प्रभु यीशु मसीह की ये कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, मसीह का बहाया गया लहू व्यर्थ ना जाए, प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया खून व्यर्थ ना जाए। संगत को और अधिक अपने प्रति प्रेम से भर दीजिए, अपने संगत को और ज्यादा अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु, संगत को और अधिक अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, अपने संगत को और ज्यादा अपने अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, संगत को और अधिक अपने वचन में वफादार बना दीजिए, अपने संगत को और ज्यादा अपने वचनों में वफादार बना दीजिए, इनका हर पल हर घड़ी तेरे वचन के मुताबिक गुजरे पिता, ताकि इनका हर पल हर घड़ी हर समय तेरे वचन के अनुसार गुजरे, ताकि तेरे ठोकर भी सब दूसरों को तेरे नाम की गवाहियां दिया करे, ताकि तेरे लोग दूसरों को तेरे नाम की गवाहियां दिया करें, लोग भी जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए भी जान कुर्बान की है, दूसरे लोग भी इस बात को जान जाए कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए भी जान कुर्बान की है। दुनिया के लोग आपके बेटे यीशु के नाम से बचाए जाए, सारी दुनिया के लोग आपके बेटे यीशु के नाम में बचाए जाएं, पूरा लुधियाना पूरा पंजाब पूरा हिंदुस्तान आपके बेटे यीशु के नाम में बचाया जाए, क्योंकि पिता आपकी कुर्बानी तो सारी दुनिया के लिए हुई है। आपकी कुर्बानी को पूरी दुनिया याद करे और आपके बेटे यीशु पर विश्वास करे। खुदावंद अपने लोगों को अपनी संगत को फजल देना ताकि इस मुक्ति के प्रचार को खुदावंद घर घर तक लोगों तक पहुंचाए। विश्वास करते हुए आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया के लोग परमेश्वर आपकी इस क्रोध की कथा पर विश्वास करते हुए आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाएं। जब खुदावंद इस मीटिंग की समाप्ति के बाद तेरे लोग खुदावंद ऊपर जाकर जब लंगर को खाते हैं, उस लंगर का खर्चा जब आज हमारे सीनियर कमेटी के मेंबर सुपरवाइजर तथा ज्ञानजीत के परिवार की तरफ से किया गया है, हमारे भाई के परिवार में 100 गुना 1000 गुना करके बरकत लौटाना, उनकी ड्यूटी में और ज्यादा तरक्की देना पिता। खुदावंद उनकी पत्नी उनके बच्चों को बेटे अंगद को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चंगा भला रखना, उनके खाने पीने के भंडारों को भर के रखना, उस भोजन को यीशु मसीह के लहू के द्वारा मसा कर दो। जिन हाथों ने तैयार किया गया खुदावंद उस सारी लंगर टीम को भी आशीष दे दो। उस लंगर में प्रभु यीशु मसीह की बरकत आशीष रहे। प्रभु करने के बाद जब अपने घरों में जाते हैं, आपके लोग जब लंगर खा करके अपने घरों को जाते हैं प्रभु, आपके स्वर्गदूत इनकी निगरानी करे प्रभु, सबको सही सलामत अपने घरों में अपने कारोबार में पहुंचाना। आपकी मर्जी हो प्रभु जी, परसों को आपके मुर्दों में से जी उठने के दिन में हम सब यहाँ पर इकट्ठे होने पाए, परमेश्वर की महिमा कर सके, फिर से परमेश्वर आपके बेटे यीशु के त्रिएक परमेश्वर की हम महिमा करने पाए। जितने भी लोग खुदावंद आपके इस बलिदान के दिन में आपके घर में नहीं पहुंचे, उनको समझ बुद्धि अकल बुद्धि दो, ताकि पिता परमेश्वर आपके इस क्रॉस की दिन की वैल्यू को समझें। तुमने ऑनलाइन इसको अटेंड किया, उनको भी बड़ी आशीष देना। प्रभु आपने दुआ को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने दुआ को सुन लिया। सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता खुदा यीशु के नाम से मांगा है। आमीन आमीन।